क्लास में आवाज सुनाई दे रही है? सितारा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो? क्लास में मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, सितारा सबको मैसेज कन्वे करो, ज्वाइन करें। अभी जस्ट आपने ही ज्वाइन किया हुआ है और तनवीर है साथ में। मैसेज कन्वे करो, जल्दी से सब ज्वाइन करें। ओके तनवीर, आप सुन रहे हो? तनवीर, आप मुझे बताओ कि कुछ आइडिया है नॉर्मल फ्लोरा से रिलेटेड? कोई भी बात आपको पता हो, नॉर्मल फ्लोरा क्या है या इससे रिलेटेड कोई बात आपने सुनी हो? ओके लीना, गुड। तनवीर, आपने आई थिंक जस्ट अपना ज्वाइन किया हुआ है, अब इसके बाद आपने कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, कुछ आइडिया नहीं है। आपको पता है या नहीं पता, एटलीस्ट यस और नो में आंसर करो। इससे मुझे भी आइडिया होता है कि आप लोग सुन भी रहे हो या जस्ट आप लोगों ने मोबाइल में ज्वाइन करके रख दिया है क्लास। ओके अलीना, गुड। जैसे भी आपने आंसर दिया ठीक है। मैं जस्ट 2 मिनट्स और वेट करूंगी, आपकी क्लास के जो है बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। ओके गुड़िया, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जब मैंने आप लोग को पढ़ाया तो इसमें से मैंने आपको 5 टाइप्स पढ़ाई थी, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोरा में जो हम बात करेंगे वो जस्ट बैक्टीरिया की बात करेंगे, या मैक्सिमम अगर एक दो बातें डिस्कस होंगी तो वो फंजाई की होंगी, अदरवाइज बैक्टीरिया ही इसमें इंक्लूड है नॉर्मल फ्लोरा में। ओके, 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो शो होने लग गए हैं। ओके क्लास में आप क्लोनाइजेशन से प्रिवेंट करते हैं। ओके सितारा, गुड़िया आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अगर बाकी सबको सुनाई दे रही है तो गुड़िया को मैसेज कन्वे करो कि वो अपना रिकनेक्ट करे या फिर जो है वो साइड चेंज करे।
किसी और जगह पर बैठे जहाँ सिग्नल अच्छे से आ रहे हो। ओके क्लास, नॉर्मल फ्लोरा को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? देखो, आप सब ने अपने अपने जो भी माइंड में एक सेंटेंस में था आप लोगों ने बता दिया, बट मैं उसे जैसे कहूँ कि एक एक्यूरेट डेफिनेशन है तो वो नहीं थी। जब कोई एक टर्म, स्पेसिफिक टर्म के बारे में पूछा जाता है तो उसे डिफाइन ही करना होता है, चाहे आप अपनी वर्डिंग में करो या फिर ये बुक्स की वर्डिंग को यूज़ करो, बट क्या है, एक सेंटेंस फॉर्म में उसकी कंप्लीट डेफिनेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। नॉर्मल फ्लोरा क्या है? वेरियस बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ हेल्थी नॉर्मल पर्सन। अब ये क्या है कि ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई है जो कि परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। आप देखो, अपनी जब सीवी बनाते हो तो उसमें स्पेशल लिखा होता है परमानेंट रेजिडेंट कहाँ के और करंटली कहाँ पर रह रहे हो। तो ये क्या है, इन बैक्टीरिया और फंजाई की बात हो रही है जो कि परमानेंट ईच एंड एवरी टाइम, जिसे कहते हैं कि हर टाइम जो है ये बैक्टीरिया और फंजाई हमारी बॉडी पे प्रेजेंट होगा। अभी देखें, कल देखें, परसों देखें, सुबह देखें या शाम देखें। अगर ये स्किन पे जो है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस है नॉर्मल फ्लोरा, तो स्किन पर हमें हर दफ़ा मिलेगा, एपिडर्माइडस ही मिलेगा। इसे कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट है। कहाँ के? नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। देखो, जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है, उसे कोई इन्फेक्शन होता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर ब्लड कल्चर में, यूरिन कल्चर में क्या होता है, कोई ना कोई ग्रोथ शो होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ शो होगी। तो मैं उसकी नहीं बात कर रही, वो टेम्परेरी जो होती है अपीयरेंस होती है, ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है, बट उसके बाद क्या होता है, एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है, और उसके बाद अगर हम दोबारा से कल्चरिंग करवाएं तो ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर वो ग्रोथ नहीं दिखाई देगी इधर। इसलिए मैंने परमानेंट रेजिडेंट कहा है, और नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट है? स्पेशली ऑन द स्किन, ओरोफेरिंक्स, कोलन एंड वजाइना आर नाउन एज नॉर्मल फ्लोरा। ओके, वायरसेस एंड पैरासाइट्स, जिसमें प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स है, विच आर द अदर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आर यूजुअली नॉट कंसीडर्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। अच्छा, वायरसेस और पैरासाइट, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने 5 टाइप्स पढ़ाई है। मैंने पहले कहा है कि हमने सिर्फ बैक्टीरिया की इधर बात करनी है। आसिमा को भी आवाज नहीं सुनाई दे रही, बाकी सबको सुनाई दे रही है ना? जी जी फरियाल। तो अब क्या है, हमने इसमें सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई की बात की है। वायरसेस और पैरासाइट कभी भी जो है नॉर्मल फ्लोरा में इंक्लूड नहीं होते। ओके क्लास, कमेंसल्स की हमको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट ड्राइव बेनिफिट्स फ्रॉम अनदर होस्ट बट डू नॉट डैमेज दैट होस्ट।
ओके आसमा, आप ट्राई करो किसी ऐसी जगह पे, छत वगैरह पे या किसी ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पर आपके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी आए। फिर आपको ये है कि ये बार-बार इंटरप्शंस नहीं होंगे। तो आपने ये डिफरेंट टाइप्स के ये रिलेशनशिप्स पढ़े होंगे जिसमें क्या होता है कि एक अगर ऑर्गेनिजम्स को जो है वो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं। बट जब ये हम नॉर्मल फ्लोरा की बात करते हैं तो इसमें किसी भी दोनों पार्टीज में से किसी को भी क्या है कोई नुकसान नहीं होगा, दोनों को बेनिफिट्स मिलेगा। अब किस तरह से बेनिफिट मिलेगा कि बैक्टीरिया जो है उसे हमारी बॉडी में रहने के लिए साइट मिल जाती है, फूड मिल जाती है, उसका फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है। साथ में से क्या है रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ का चांस मिलता रहता है। ह्यूमंस को किस तरह से फ़ायदा होता है, ह्यूमंस को ये फ़ायदा होता है कि जैसे मैंने एक स्टूडेंट ने आप लोगों ने ही लिखा था कि क्लोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लोनाइजेशन में ये है कि देखो हमारी स्किन है, पूरी स्किन जो है वो इन नॉर्मल फ्लोरा के साथ क्या है ऑक्यूपाइड है। अगर स्किन में से कोई ऐसी स्पेस जो है साइट खाली रह जाती है तो क्या होता है कि कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉर्मल फ्लोरा नहीं है उस साइट का, वो वहाँ पर आकर अटैच हो जाता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि उससे चांस जैसे ही मिलता है बॉडी के अंदर इन्वेड करने का तो क्या करता है इन्फेक्शन कॉज करता है। इसलिए क्या कहते हैं कि इस रिलेशनशिप में दोनों को ही बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, किसी को नुकसान नहीं हो रहा होता। क्लास इस स्लाइड से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। नॉर्मल फ्लोरा को मैंने डिफाइन किया है कि नॉर्मल फ्लोरा को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो और उसके अंदर टिपिकली हम किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप की बात करेंगे। बैक्टीरिया और फंजाई की करेंगे। इसके अलावा अगर वायरस या प्रोटोज़ोआ या किसी और टाइप एलजी बात आप लोगों ने लिखी हुई है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप अगर आपने इन तीनों में से कोई भी लिख दी है नॉर्मल फ्लोरा में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। गुड़िया आपको आवाज सुनाई दे रही है? आयशा, इस नॉर्मल फ्लोरा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ओके, तो हमारा जो फोकस होगा उसकी टाइप्स पर रहेंगे। नॉर्मल फ्लोरा है वो बॉडी पर प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब क्या है कि वो टू टाइप्स की इनकी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी है? रेजिडेंटल फ्लोरा है और ट्रांसिएंट फ्लोरा है। इनको जो है ये इस स्लाइड में आप लोग देखोगे कि एक कॉलम में रेजिडेंटल फ्लोरा लिखा हुआ है और एक में ट्रांसिएंट फ्लोरा लिखा हुआ है। अब फर्स्ट वाली रो में आप लोग देखोगे। ओके आसमा, गुड, आपको सुनाई तो अब दे रहा है ना? चलें ठीक है। तो रेजिडेंटल फ्लोरा में क्या है? फिक्स टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉन्स्टेंटली लिव इन और ऑन आवर बॉडीज। तो ये फर्स्ट वाली जो रो है इसमें दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, रेजिडेंटल फ्लोरा की भी और ट्रांसिएंट फ्लोरा की भी। रेजिडेंटल क्या कह रहे हैं, किस ऑर्गेनिजम्स को रेजिडेंटल कह रहे हैं? जैसे आपको पता चल रहा है कि रेजिडेंटल आप किसी घर के हो, किसी जगह पर रह रहे हो तो आप वहाँ के रेजिडेंट हो, मतलब परमानेंट वहाँ पर रह रहे हो। परमानेंट जो रह रहा है उसकी सिर्फ बात कर रहे हैं अभी हम। और ये क्या है? फिक्स टाइप है। फिक्स टाइप मीन कि हमारे जो है हमारे घर में फिक्स लोग रह रहे होते हैं, वही वहाँ के परमानेंट होते हैं। कोई हमारे घर में गेस्ट आ जाता है तो वो परमानेंट उसका एड्रेस नहीं होगा हमारा घर का एड्रेस, ठीक है। इसलिए फिक्स टाइप की मतलब कि फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म की बात होगी। ऑर्गेनिज्म कौन सा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बहुत सी टाइप्स हैं तो हमने वन बाय वन जो है ये पढ़ेंगे भी, बट अभी जो है हमने इनमें से सिर्फ मैं उनके नेम्स अंदर मैंने इंक्लूड किया हुए हैं, वो आप लोग को एक बार तो याद करना मुश्किल होगा, बट जैसे जैसे हम जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते जाएंगे उनके नेम्स बार बार आते जाएंगे, आप लोग यूज़ करोगे तो आपको नेम्स ईजिली याद हो जाएंगे। ओके, तो ये फिक्स टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिक्स टाइप और कॉन्स्टेंटली एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया कॉन्स्टेंटली जो है किसी एक एरिया पे प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल कैसे कि स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस है, एक बैक्टीरिया है। ये मैंने अभी सिर्फ एक टाइप बोली है, उसके लिए स्पेसिफिक क्या है, साइट कौन सी है? स्किन है। ये दोनों ये बैक्टीरिया स्किन के ऊपर परमानेंट ही प्रेजेंट होगा, तो ये क्या है? रेजिडेंटल फ्लोरा में इंक्लूड हो रहा है। बट ट्रांसिएंट फ्लोरा किस तरह को हम फ्लोरा को कह रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर टेम्परेरी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि कुछ टाइम के लिए आकर हमारे स्किन के साथ या हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करते हैं, बट क्या करते हैं कि जैसे ही उनको चांस मिलता है तो डिजीज़ कॉज करते हैं। अगर चांस नहीं मिलता तो क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम
घंटे 2 घंटे के बाद या फिर हो सकता है कि 1 दिन के बाद वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। फॉर एग्जांपल कैसे कि मैंने अपने हाथ जो है यहाँ पर बार-बार माउस को यूज़ कर रही हूँ, सिस्टम में यूज़ कर रही हूँ ना, तो यही इससे पहले जो है मेरे से पहले भी शायद इधर किसी ने लेक्चर लिया है, तो उन्होंने भी इसी कीबोर्ड को यूज़ किया, इसी माउस को यूज़ किया है। हो सकता है कि उन्होंने अपने हाथ अच्छी तरह से ना साफ़ किए हों। उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया इस माउस को, उनके हाथ जो हैं कंटामिनेटेड थे, अब वो बैक्टीरिया जो है इस कीबोर्ड के ऊपर प्रेज़ेंट है। मैंने आकर उसे टच किया तो क्या हुआ, वो बैक्टीरिया जो है मेरे हाथ के साथ अटैच हो गया है, मेरी स्किन के साथ अटैच हो गया है ना, तो ये क्या है, कुछ टाइम के लिए वो मेरी बॉडी के ऊपर आकर अटैच हुआ है। अगर मैं जाकर हैंड वॉश कर लेती हूँ, शावर ले लेती हूँ, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। तो इसे कह रहे हैं ट्रांजिएंट फ्लोरा है। ट्रांजिएंट फ्लोरा जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए हमारी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर चांस नहीं मिलता डिजीज कॉज करने का, तो क्या हुआ है, वॉश आउट हो गए, रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से। क्लास इनकी डेफिनेशन, इन दोनों की क्लियर डेफिनेशन आप लोग को आनी चाहिए। आपसे अभी जो आपकी सीनियर्स थी पोस्ट बेसिक में, उसकी बात नहीं मैं कर रही, उससे जो प्रीवियस क्लास थी उनको ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, नॉर्मल फ्लोरा और उसकी टाइप्स। ये उनके फाइनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए आप इसको फुल, जिसे कहते हैं ना, कंसंट्रेशन से सुने। अगर कोई क्वेश्चन है दरमियान में समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे पूछ लो। ओके, रेजिडेंट फ्लोरा की सेकंड मेन बात क्या है, इंक्लूड नॉन पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। नॉन पैथोजेनिक, और इस साइड पे आप लोग देखोगे ट्रांसलेट में लिखा हुआ है इंक्लूड नॉन पैथोजेनिक एंड पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स बोथ। अब पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक हैं तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स ही, बट ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म, स्पेशली मैं बैक्टीरिया की अगर बात कर रही हूँ, तो ऐसे बैक्टीरिया जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं वो पैथोजेनिक होंगे, और जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे वो नॉन पैथोजेनिक है। अब देखो, वो बैक्टीरिया डिजीज तो उसने कॉज करनी ही करनी है, बट क्या है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जब वो अपनी स्पेसिफिक साइट्स पे, फिक्स साइट पे प्रेजेंट रहते हैं तो वो डिजीज कॉज नहीं करते। जब वो अपनी फिक्स्ड साइट से मूव करते हैं, किसी और जगह पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये बार बार आपको स्किन, अच्छा नोज की बात कर लेते हैं। अच्छा फरियाल, आपने क्वेश्चन किया है कि ट्रांजिएंट फ्लोरा में कौन सा बैक्टीरिया आएगा। देखो, हम एक टिपिकल बैक्टीरिया की बात कर ही नहीं सकते कि ये ट्रांजिएंट फ्लोरा है, कि इसे जैसे चांस मिलता है ये डिजीज कॉज कर देता है, नहीं। सारे ही बैक्टीरिया ऐसे हैं, वो चांस में ही रहते हैं कि जैसे उन्हें कोई चांस मिले तो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो देखो, हमारे इस इन्वायरमेंट में हर टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो मैं भी उसी इन्वायरमेंट में रह रही हूँ, आप भी उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कॉन्टेमिनेटेड है, हर टाइप का बैक्टीरिया है। आप लोगों ने हो सकता है फूड जो खाई है उसके ऊपर कोई और टाइप का बैक्टीरिया, हो सकता है कि आप लोगों ने क्या किसी से हैंडशेक किया है तो उसके हाथ जो है वो किसी और बैक्टीरिया से कॉन्टेमिनेटेड थे। तो ये सारी टाइप्स ही ट्रांजिएंट में इंक्लूड होगी, बट डिफरेंस ये है कि ऐसे बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिन्हें जो है, जो थोड़े टाइम के लिए हमारी बॉडी पर आकर अटैच होते हैं, कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद फॉर एग्जांपल हैंड वॉश हमने कर लिए, शावर ले लिया, वो रिमूव हो गए हैं हमारी बॉडी से, एक्सक्रीट हो गए हैं, वॉश आउट हो गए हैं कुछ टाइम के बाद विदाउट कॉजिंग डिजीज़, कि वो डिजीज़ कॉज किए बगैर ही हमारी बॉडी से रिमूव हो गए हैं, तो उसे ट्रांजिएंट फ्लोरा कहते हैं। और ट्रांजिएंट फ्लोरा हो सकता है कि उन्हें चांस मिल जाए। देखो कैसे चांस मिल सकता है, कि मैंने आपको अभी कीबोर्ड की एग्जांपल दी, कीबोर्ड के ऊपर क्या है, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट था जो कि मेरे लिए क्या है, नॉर्मल फ्लोरा तो नहीं है, स्किन का नॉर्मल फ्लोरा नहीं है वो एक तरह से, बट वो क्या है, इस कीबोर्ड के ऊपर अटैच है, मैंने उस कीबोर्ड को हाथ लगाया, वो बैक्टीरिया जो मेरे हैंड के साथ अटैच हो गया है, अभी वो क्या है, ट्रांजिएंट है, नॉन पैथोजेनिक है, कि उसने डिजीज कॉज नहीं मुझे की, जस्ट अटैच है मेरी बॉडी के साथ। बट क्या है कि हो सकता है कि जब वो बैक्टीरिया मेरे हैंड के साथ अटैच हुआ, उसी ड्यूरेशन में क्या है, मेरे हैंड पर कोई कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो क्या हुआ कि अब वो बैक्टीरिया जो है वो स्किन से हमारे जो है ब्लड तक उसकी एक्सेस हो जाती है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अगर वो ब्लड में चला गया तो डेफिनेटली क्या है, पैथोजेनिक बन जाएगा और डिजीज कॉज करेगा।
ओके, इसलिए जो है ट्रांजिट को लिखा हुआ है कि वो नॉन पैथोजेनिक भी हो सकता है, कि हो सकता है कि डिजीज कॉज किए बगैर ही हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाए, बट हो सकता है कि उसे चांस मिल जाए इन्वेड करने का, बॉडी के अंदर जाने का, तो वो पैथोजेनिक बन जाए। ओके, बट जो रेजिडेंटल फ्लोरा है, जो फिक्स टाइप के बैक्टीरिया डिफरेंट साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमेशा नॉन पैथोजेनिक ही होते हैं। देखो एपिडर्माइटिस है, वो स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है, अगर स्किन के ऊपर लाखों की तादाद में भी एपिडर्माइटिस प्रेजेंट हैं तो वो नॉन पैथोजेनिक ही रहेंगे, हमें कभी भी डिजीज कॉज नहीं करेंगे। स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, अगर वो नोज में प्रेजेंट है तो कभी भी डिजीज नहीं कॉज करेगा, नोज से कहीं और आगे मूव करता है तो वो डिजीज कॉज करेगा, अदरवाइज वो अपने फिक्स्ड एरिया में कभी भी डिजीज कॉज नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक ही रहेगा। थर्ड जो है इनकी बात क्या है, इफ रेजिडेंटल फ्लोरा डिस्टर्ब इट रीस्टैब्लिशेस इटसेल्फ। अच्छा, इसकी बात क्या लिखी हुई है कि अगर रेजिडेंटल फ्लोरा जो है वो किसी तरह से डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब में डैमेज हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, बैक्टीरिया ही है ना, जैसे किस तरह से हमारे स्किन की बार बार मैं हैंड्स की वॉश कर रही हूँ कि स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस स्किन के ऊपर प्रेजेंट था, जब हम हैंड वॉश करते हैं तो सोप को या फिर ये इनको ये तो नहीं ना पता, सोप को ये तो नहीं पता कि ये तो नॉर्मल फ्लोरा है, मैंने इसको वॉश आउट नहीं करना, इसको वॉश इसी को स्किन के ऊपर रहने देना, दूसरे बैक्टीरिया जो थोड़ी देर के लिए अटैच हुए हैं मैंने उसको रिमूव करना है, नहीं ना ऐसे होता। अब जाहिर सोप को नहीं पता, तो क्या होता है कि सोप को हमने यूज़ किया, सोप यूज़ करने से, हैंड वॉश करने से क्या हुआ है, ट्रांजिट फ्लोरा तो रिमूव हुए भी हैं, बट उसके साथ साथ क्या हुआ है, ये रेजिडेंटल फ्लोरा जो कि फिक्स टाइप थी हमारी स्किन की, वो भी साथ में वॉश आउट हो जाते हैं। बट क्या हुआ है कि अगर वो वॉश आउट हुए हैं तो वो दोबारा से फिर उनकी वैसी ही ग्रोथ हो जाती है, अगर वो हमारी फिंगर से, हैंड से वॉश आउट हुए हैं तो इतनी जल्दी इनकी रेप्लिकेशन हो जाती है कि दोबारा से हमारे बाजू से क्या हुआ, ग्रोथ होती होती वो हमारे फिर से क्या करते हैं, हमारे पूरे हैंड को कवर कर लेते हैं, स्किन सरफेस को कवर कर लेंगे। इसका मतलब है कि वो क्या करते हैं, रीस्टैब्लिश कर लेते हैं खुद को, नॉर्मल फ्लोरा। बट क्या है, ट्रांजिट फ्लोरा में ऐसा लिखा हुआ है कि इफ द रेजिडेंटल फ्लोरा इज डिस्टर्ब, देखो रेजिडेंटल फ्लोरा हमारी बॉडी पे प्रेजेंट है तो ट्रांजिट फ्लोरा को अटैचमेंट के लिए जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि सारी साइड्स जो हैं वो रेजिडेंटल फ्लोरा देखो इजली रिमूव्ड, और ये जो मुश्किल से रिमूव होने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। बैक्टीरिया है, इजली रिमूव्ड हुआ है या नहीं हुआ, अब देखो अगर वो अपनी फिक्स जगह पे प्रेजेंट है तो उसे तो वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता, जैसे मैं स्किन की बात कर रही हूँ, नोज की बात कर रही हूँ, थ्रोट की बात कर रही हूँ, अगर वो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है तो उसे तो वहां से कोई भी नहीं रिमूव कर सकता, निकाल नहीं सकता, जैसे आपको अपने घर से तो कोई भी नहीं निकाल सकता। बट ट्रांजिट फ्लोरा, अगर कुछ आपके घर में गेस्ट आ गए हैं तो वो कभी भी जा सकते हैं, इनफैक्ट आप भी खुद कह सकते हो कि ठीक है बहन अब जाओ आप। हॉस्टल में ऐसे मोस्टली होता है ना कि कोई रूममेट हमारे साथ, कोई और लड़की हमारे रूम में आ जाए, तो ये वो बात है कि हम इजीली रिमूव की ऐसे नहीं कह सकते, ये है ज़रूर कि रेजिडेंटल फ्लोरा को उनकी अपनी साइड से रिमूव करना मुश्किल है, जो उनकी फिक्स साइट है, अगर वो किसी और जगह पे गई है तो वो तो वहाँ पर क्या बना है, पैथोजेनिक बन गया, वो रिमूव इजी हो जाएगा। ओके आयशा, तो ये जो डिस्टर्ब्ड और रीएस्टैब्लिश वाली बात है वो भी आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर ये जो रेजिडेंटल फ्लोरा है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि एक जगह से किल हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वॉश आउट हो गए हैं, तो ये दोबारा से वहाँ पर ग्रोथ इनकी हो जाती है। बट अगर इनकी ग्रोथ नहीं होती तो क्या होता है कि वो ट्रांजिट फ्लोरा जो थोड़ी टाइम के लिए हमारी बॉडी में आया होता है तो उसको चांस मिल जाता है अटैचमेंट के लिए, उसे स्पेस मिल जाएगी ना अटैचमेंट के लिए। देखो कोई घर है, अगर वहां पर कोई घर का मालिक है ही नहीं, तो कोई बंदा बाहर से आया, थोड़ी देर घंटा बैठा है, 2 घंटे बैठा है या एक दिन बैठा है, तो उसे क्या लगेगा, कैसा फील होगा कि मैं यहाँ पर इजली जो है वो रह सकता हूँ, कब्जा कर सकता हूँ, उसे क्या है वहां पर सेट होने का चांस मिल जाएगा। तो यही वो ट्रांजिट फ्लोरा की बात कर रहे हैं कि अगर रेजिडेंटल फ्लोरा जो कि उस घर के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, अगर वो जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, किल हो जाते हैं और दोबारा से रिस्टैब्लिश नहीं होते, उनकी दोबारा से ग्रोथ नहीं होती, तब ट्रांजिट फ्लोरा को क्या होता है, चांस मिल जाता है, वो वहाँ पर क्लोनाइज हो जाते हैं, क्लोनाइज मीन वहाँ पर अटैच हो जाएंगे उस एरिया पर। अटैचमेंट फर्स्ट स्टेप है, जब बैक्टीरिया हमारी स्किन के साथ या किसी भी ऑर्गन के साथ एक बार अटैच हो गया है ना,
तो अटैचमेंट के बाद क्या होता है कि वो वहाँ पर ग्रोथ भी उसकी हो सकती है। ग्रोथ मीन एक बैक्टीरिया आया था, 1 से वो 10 भी बन सकते हैं। प्रोलिफरेशन तो आपने सुना ही होगा ना, तो उसकी ग्रोथ भी होगी और साथ साथ क्या है वो इन्फेक्शन भी कॉज करेगा। तो ये बात, थर्ड वाली बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक, कि रेजिडेंटल फ्लोरा जो वो ईजिली दोबारा से रिस्टैब्लिश हो जाता है। जितने बैक्टीरिया उसकी डेथ हुई है वो दोबारा से रिस्टैब्लिश हो जाते हैं। बट इन केस अगर वो नहीं रिस्टैब्लिश होते तो क्या होगा, ट्रांजिट फ्लोरा को तब चांस मिल जाएगा कि वो क्लोनाइज हो सके, अटैच हो सके और प्रोलिफरेट, मतलब उसकी ग्रोथ भी होगी और साथ साथ वो क्या है इन्फेक्शन भी कॉज करेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, मेंबर्स ऑफ रेजिडेंटल माइक्रोबायोटा इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिंथेसाइज विटामिन के एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब क्या है कि इन माइक्रो ये जो नॉर्मल फ्लोरा है इनका एक क्या है अच्छा रोल बताया हुआ है। किस तरह से कि ये जो मेंबर्स ऑफ रेजिडेंटल माइक्रोबायोटा, जैसे मैंने आपको स्किन की एग्जांपल बार बार दी है कि स्किन का जो है नॉर्मल फ्लोरा कौन सा है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लोरा है जो हमारे जीआईटी सिस्टम में रहता है वो क्या चीज़ सिंथेसाइज करता है, विटामिन के, और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन के जो कि इंपॉर्टेंट विटामिन है उसके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। विटामिन के का रोल बॉडी में क्या है आप लोग साथ में मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं आगे पढ़ रही हूँ। हमारी बॉडी के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है विटामिन के, और ये नेचुरली जो है वो बॉडी में बन रहा है। अगर नहीं बन रहा होता तो हमें क्या है सप्लीमेंट्री फॉर्म में आउटसाइड से हमें ये लेना पड़ता है। अगर किसी का इंटेस्टाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, वहाँ का नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए, तो तब हमें विटामिन के भी बाहर से लेना पड़ता है सप्लीमेंट्री फॉर्म में। ओके, ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन ब्लॉक ब्लड क्लॉट के लिए ओके, गुड़िया ने आंसर दिया कोएगुलेशन के लिए। देखो हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। अगर ये ब्लड जो है इसे क्या है, अगर इसकी क्लॉटिंग ना हो तो क्या हो कि पूरे के पूरी बॉडी से कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो नोज से ब्लीडिंग, मुंह से ब्लीडिंग, कहीं से भी उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस ब्लड को फ्रीज रखने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए जिसे कोएगुलेशन फैक्टर है वो क्या है, विटामिन के है, जो हमें ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट विटामिन है। गुड, ठीक है, आप लोग को इतना ये वाले जो विटामिन है इनके रोल्स पता होने चाहिए, फंक्शंस भी पता होने चाहिए आप लोग को। बायोकेमिस्ट्री में आई थिंक आप लोग पढ़ोगे इसे। ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड स्किन प्रिवेंट कॉलोनाइजेशन बाय पैथोजेंस। तो ठीक है, अब ट्रांजिट फ्लोरा की ये 3 बातें थी जो मैंने लिख दी, बाकी हम रेजिडेंटल फ्लोरा को ही पढ़ रहे हैं। कि मैंने बताया कि जैसे ये स्किन के ऊपर प्रेजेंट है ऐसे ही हमारी स्किन आपको बाहर दिखाई दे रही है। जब इंटरनल साइड पे देखें तो वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में डिफरेंस ये है कि देखो स्किन है वो किस तरह से है, ड्राई फॉर्म में है, इतनी वेट नहीं है। बट जो म्यूकस है वो वेट टाइप होती है, थिक होती है, इस तरह से होगी, जेली टाइप से होगी, ग्लू टाइप, गम टाइप है। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का डिफरेंस ये है कि वो गम टाइप है बट स्किन जो है वो ड्राई है। इंटरनल साइड पे इंटरनल ऑर्गन्स को जिस लेयर ने कवर किया हुआ है उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अब वो कहते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है नॉर्मल फ्लोरा, रेजिडेंटल फ्लोरा, इसने पूरी स्किन को भी कवर किया हुआ है। ऐसे ही इंटरनल लाइनिंग मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन में भी ये हर जगह पर प्रेजेंट है। तो ये किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इन पर अटैच होने की स्पेस ही नहीं प्रोवाइड करते, कि ना ही वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया अटैच हो, ना ही वो डिजीज कॉज कर सके। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर हुई आप लोग को। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि नॉर्मल फ्लोरा जो है नॉर्मली कितना हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इनकी कितनी जो है वो क्वांटिटी है। अगर आप लोगों ने सेल्स की डेफिनेशन देखें तो सेल्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, कि ये स्मॉल यूनिट्स मिल के जो है हमारा एक छोटे से छोटा स्ट्रक्चर कि इवन कि हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। सेम लाइक ऐसे कि आप ब्रिक्स को ले लो बिल्डिंग में, कि ब्रिक्स नहीं है तो बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो ऐसे ये सेल्स हैं, ये सेल्स हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में एक अडल्ट ह्यूमन में ऑलमोस्ट जो है 10 पावर 13 सेल्स प्रेजेंट है। बट ये जो नॉर्मल फ्लोरा की बात हो रही है तो ये इनकी क्वांटिटी कितनी है, 10 पावर 14, मतलब ये 10 टाइम्स जो है वो सेल से भी ज़्यादा है। आप ये देखो कि एक सेल जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देता, उसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो ये एक सेल के ऊपर भी एक से ज़्यादा प्रेजेंट है।
तो सोचो नॉर्मल फ्लोरा कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी पर हर टाइम, जिसे कहते हैं ना, ईच टाइम ये प्रेजेंट होंगे। जैसे ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ऐसे ही इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स माइक्रोबियल पॉपुलेशन रिजाइड्स इन द कोलन, और कहते हैं कि कोलन पर सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्मल फ्लोरा की क्वांटिटी प्रेजेंट है। विद इन द कोलन द टू लार्जेस्ट फाइला ऑफ बैक्टीरिया आर द फिर्मिक्यूट्स, जो कि फिर्मिक्यूट्स जो है वो 64% है, ये कोलन की बात हो रही है, जीआईटी सिस्टम की बात हो रही है। और बैक्टीराइड्स में है 23%। ये सबसे ज़्यादा जो है वो 2 टाइप्स बताई हुई हैं, फाइला हैं बैक्टीरिया की, जो कि एज ए नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके क्लास, वो जब मैं बार बार आपको बता रही थी कि स्किन का नॉर्मल फ्लोरा कौन सा है, नोज़ का क्या है, माउथ में क्या है, थ्रोट में क्या है, ये वहाँ पे स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं। किसी की भी स्किन चेक करें, उस पर ये वाली टाइप लाजमी प्रेजेंट होगी। अगर स्किन है, अब मेरी स्किन पर देखें या आपकी स्किन से सैंपल लें, तो उसके ऊपर हमें स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस ज़रूर बैक्टीरिया मिलेगा। अगर नोज़ है तो वहाँ पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस एग्जिस्ट करता है। माउथ में क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस। अच्छा, पहले आप लोग को ये बहुत आगे जाकर हम स्पेशल में पढ़ेंगे कि स्टेफ और स्टेप, ये 2 टाइप्स हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि किसके सामने स्टेफिलोकोकस लिखा हुआ है और किसके आगे जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस लिखा हुआ है। STAPH ये स्टेफ है, और STREP स्टेप, ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। इनकी ये बेसिकली ये जो टर्म्स हैं ये उनकी शेप पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, ओरियस जो है वो स्टेफ में है और विरिडेंस जो है वो स्टेप की कैटेगरी में है। अगर मुश्किल लगे तो सिंपल आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, एस के आगे फुल स्टॉप डाल के आगे AUREUS ओरियस लिख दो। और सेकेंड नेम मैंने आपको पढ़ाया है कि हमेशा स्मॉल वर्ड से ही लिखना है आप लोगों ने। ये उस कंडीशन में कि जब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये विरिडेंस है वो स्टेप है या स्टेप है, आप लोग सिंपल एस यूज कर सकते हो। क्लास आप लोग सुन रहे हो ना? ओके, नोज में ओरियस है, माउथ में क्या है, विरिडेंस है। तो मैं आपसे सिंपल इसी तरह से पूछ सकती हूँ कि थ्रोट का नॉर्मल फ्लोरा कौन सा है। उसमें मैं 4 MCQs दे दूँ। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, विरिडेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की ये टाइप्स जो हैं वो थ्रोट में है। तो आपने सिलेक्ट करना है जो विरिडेंस है वो थ्रोट का नॉर्मल फ्लोरा है। कोलन में जो है वो फ्रेजिलस है, बैक्टीराइड्स हैं, और इकोलाई जो है वो कोलन का नॉर्मल फ्लोरा है। वजाइना में क्या बेसिकली कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलस, इकोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। ये 3 टाइप्स जो है बेसिकली ये एग्जिस्ट करती हैं वजाइना में। नॉर्मली ये हर पर्सन में, हर फीमेल में होंगे। स्किन पे है तो हर ह्यूमंस में जेंडर के बगैर जो है वो स्किन पर एग्जिस्ट करते हैं स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस। तो ये नेम्स आप लोग को याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन के बाद आपने अगर उसकी टाइप्स लिखी हैं तो एग्जांपल्स भी लिखनी होगी। डेफिनेशन आपको पता है, सिंपल अगर मैंने नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन पूछी है तो डेफिनेशन का मतलब सिर्फ डिफाइन करना नहीं है, विद एग्जांपल लिखना है, तो आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। अदरवाइज क्या कि आपने सिंपल डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया, एग्जांपल नहीं लिखी, तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। ये एक चीज कहते हैं ना, कॉमन सेंस है कि डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स लिखनी है, तो आप इनमें से कोई भी 2 एग्जांपल्स साथ में मस्ट लिखोगे, फिर डेफिनेशन कंप्लीट होगी। ओके, वो एरियाज ऐसे थे, साइट्स थी जहाँ पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ साइट्स हमारी बॉडी में ऐसी हैं जहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होता। अगर वो प्रेजेंट है तो डेफिनेटली क्या है, इन्फेक्शन कॉज करेगा बॉडी में। तो क्या है, अगर कौन कौन सी वो साइट्स हैं, हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लड। देखो ब्लड हम कल्चर करवाते हैं क्लिनिकल साइड पे, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि ब्लड कल्चरिंग करवा रहे हैं, यूरिन की कल्चरिंग करवा रहे हैं। वो इसलिए करवा रहे हैं, कल्चरिंग का मतलब है कि इस बैक्टीरिया को देखते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। बाकी CBC से तो हमें डिफरेंट टाइप्स के WBC बढ़े हुए मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा मिलेंगे, इस तरह की बातें पता चलती हैं। बट बैक्टीरिया जो है ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, वो थ्रू कल्चरिंग हमें पता चलता है।
तो अगर ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो वो डिजीज कॉज करेगा। अदरवाइज ब्लड स्टीराइल साइट है। स्टीराइल मीन कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ जर्म्स कह सकते हो, कोई भी इसमें जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट। कौन कौन से है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्लड है, ब्रोंकाई है, लीवर, स्प्लीन, किडनीज और ब्लैडर। यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करता। ओके क्लास, एडवांटेजेस हैं इनके और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? मैं अगर पूरी पूरी स्लाइड पढ़ूंगी तो हमारा टाइम गुजर जाएगा। सिंपल पहले मैं ये आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया कि हमारी स्किन की सारी साइट्स जो हैं वो इन नॉर्मल फ्लोरा ने ऑक्यूपाई की हुई हैं, कि वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए क्या है, कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं करते। ना स्पेस प्रेजेंट होगी, ना ही कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर वहाँ पर अटैच होगा, अटैच नहीं होगा तो वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकेगा। तो ये फर्स्ट एडवांटेज ये है, दे कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। द नॉन पैथोजेनिक रेजिडेंट बैक्टीरिया ऑक्यूपाई अटैचमेंट साइट्स ऑन द स्किन म्यूकस mucosa that can interfere with colonization by pathogenic bacteria। देखो colonization by pathogenic bacteria का मतलब वही है कि ये जो अब इन्होंने सारी जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को colonization मीन अटैचमेंट में क्या है, इंटरफेयर करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। जाहिर है उनके लिए ये एक तरह से बैरियर ही बन रहे हैं ना पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए। पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अगर चांस मिलता है तो वहाँ पर स्पेस ही नहीं है, पर वो बॉडी के अंदर जा चुका है, स्पेस नहीं मिलने की वजह से वो क्या होगा, सेम वैसे ही बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो उनके लिए क्या है, इनका रोल क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए ये एक तरह से अच्छे नहीं होते नॉर्मल फ्लोरा, क्योंकि ये उनको क्लोनाइजेशन में रेजिस्ट करते हैं, उनकी क्लोनाइजेशन नहीं होने देते हमारी बॉडी पर। The ability of members of normal flora to limit the growth of pathogens is called colonization resistance। ये उसकी डेफिनेशन है कि ये नॉर्मल फ्लोरा पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अटैचमेंट करने नहीं देते, तो इसे कह रहे हैं colonization resistance। सेकेंड इसका एडवांटेज क्या है, इफ द नॉर्मल फ्लोरा इज सप्रेस्ड पैथोजेंस में ग्रो एंड कॉज डिजीज। देखो मैंने आपको पहले कहा था कि जब मैंने ट्रांजिट और रेजिडेंटल फ्लोरा पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें क्लियर लिखा था कि जो रेजिडेंटल फ्लोरा हैं वो रीस्टैब्लिश हो जाते हैं, दोबारा से उनकी ग्रोथ हो जाती है। बट फॉर एग्जांपल अगर उनकी ग्रोथ नहीं होती तो उस कंडीशन में क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को चांस मिल जाता है कि वो वहाँ पर जाकर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लें, अटैच हो जाएं और डिजीज कॉज कर लें। और ये बताया हुआ है कि किस कंडीशंस में। मैंने आपको सिंपल हैंड वॉशिंग की एग्जांपल दी, वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अदरवाइज जो इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल है जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस होते हैं, मतलब खत्म होते हैं, किस तरह से कम होते हैं। देखो जब हमने एंटीबायोटिक्स ली हैं, एंटीबायोटिक्स हमारे जीआई के सिस्टम में गई, तो अब एंटीबायोटिक को ये तो नहीं पता कि मैंने किस बैक्टीरिया को किल करना है, उसमें तो बस इस तरह से मैसेज दिया हुआ है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो बैक्टीरिया का उसको किल कर दो। तो अब देखो जो कॉलन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं वो एंटीबायोटिक्स लेने के साथ वो भी किल हो जाते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी किल हुआ, साथ साथ नॉर्मल फ्लोरा भी किल हो जाता है। तब देखो वहाँ पर स्पेस जो है वो फ्री हो गई है। तो एक बैक्टीरिया कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल है। वो ऐसा बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक से कॉलन में डिस्ट्रॉय नहीं होता, बट वो क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। अब नॉर्मल फ्लोरा खत्म हुआ तो इस क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल को चांस मिल जाता है अटैचमेंट के लिए। तो ये क्या हुआ, वहाँ पर अटैच होकर ग्रो करेगा, डिजीज कॉज करेगा, जिसे कहते हैं सोडियम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो ये कॉलन में इन्फेक्शन कॉज कर देगा। सही समझ आ गई। सप्रेस हुए नॉर्मल फ्लोरा, तो किस वजह से सप्रेस हुए, एंटीबायोटिक्स यूज करने की वजह से। तो क्या हुआ कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल जो कि कॉलन में इस एंटीबायोटिक से रेजिस्ट करता है, किल नहीं होता है एंटीबायोटिक से, तो उसको चांस मिल गया कि वो इंटेस्टाइन में क्या है, उसकी क्लोनाइजेशन हो सके, रेप्लिकेशन हो सके, ग्रोथ हो सके, और उसके बाद उसने क्या किया है, उसी कॉलन में इन्फेक्शन कर दी है। दे मे सर्व एज अ न्यूट्रिशनल फंक्शंस। देखो आपने जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो विटामिन के की सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। विटामिन के साथ साथ बी की भी प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से इनका क्या है, न्यूट्रिशनल फंक्शंस भी इनका रोल है। बी और के की सिंथेसिस करते हैं। वो कहते हैं कि पूर्ली नरिश्ड
people who are treated with oral antibiotics can have vitamin deficiencies। देखो ये जो है ये बैक्टीरिया ही जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया थे वही सिंथेसाइज कर रहे थे ना बी और के विटामिन, तो जब वो किल हो जाएंगे तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है इस विटामिन की। तो कहते हैं इस कंडीशन में जो है हमें आउटसाइड से जो है ये विटामिन लेने पड़ते हैं। फोर्थ पे क्या है, हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वी ईट। दे प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या है, बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारे फूड की डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो जाएगी। ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या हैं, दो ही लिखे हुए हैं। ऑल्थो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नो पैथोजन इन देयर यूजुअल एनाटॉमिक लोकेशंस। कहते हैं कि जब अगर जैसे मैंने बताया स्किन का नॉर्मल फ्लोरा एपिडर्माइडस है, तो वो कभी भी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, हर टाइम प्रेजेंट है बट डिजीज या इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगा। बट कैसे ही हुआ, ये इन्फेक्शन कब कॉज करेगा, कब पैथोजेनिक बन जाएगा, हमारी स्किन में कट लगा तो नॉर्मली हर टाइम तो ये स्किन पे प्रेजेंट है, जहाँ पर कट लगा वहीं से वो स्किन से कहाँ पर उसका एरिया अब चेंज हो गया है, अब वो ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर जाकर वही स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस जो स्किन का नॉर्मल फ्लोरा था ब्लड में जाकर पैथोजेनिक बन जाएगा और वहाँ पर जाकर डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज करेगा। स्पेशली जो है वो हार्ट को वो टारगेट करता है एपिडर्माइटिस के, अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि दे कैन बी पैथोजेंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्किन पर था तो वो नॉर्मल था, बट अगर वो ब्लड में चला गया तो वो क्या बन गया है, पैथोजन बन गया। दे कैन कॉज डिजीज स्पेशली इन इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। तो ये पैथोजेनिक ये जो नॉर्मल फ्लोरा आते हैं, ये इम्यूनोकम्प्रोमाइज पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो वो अपना डिफेंस खुद से नहीं कर सकते, इम्यूनोकम्प्रोमाइज, उनको कोई ना कोई ऐसी डिजीज हुई होती है साथ में, फॉर एग्जांपल HIV है, एड्स हुआ है, तो वो इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड है। इसी तरह क्या है, ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ कोई पेशेंट है तो उसे बहुत ज़्यादा चांस होता है कोई डेली ना कोई से इन्फेक्शन हो ही जाता है। आज स्टमक खराब है, कल कुछ और हो जाएगा, मतलब उससे इन्फेक्शन हुए ही रहते हैं कि वो बंदा बेचारा क्या है, मेडिसिन के सहारे ही जिंदा रह रहा होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल फ्लोरा को बार बार, जाहिर है वो क्या है, नॉर्मल फ्लोरा अपनी स्किन पे प्रेजेंट था बट उसका इम्यूनिटी लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है अपनी साइड्स चेंज ऐसी उसकी होती हैं, तो क्या करता है वही बैक्टीरिया जो है डिजीज कॉज कर देता है। इन स्पेशल पर्सन्स की बात कर रही हूँ। क्लास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों से? नॉर्मल फ्लोरा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? SLE ज़ैनब गुड, ठीक है। SLE भी जो ऑटोइम्यून डिजीज है, SLE के पेशेंट भी बेचारे क्या होते हैं, उनको हर रोज कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ होता है। ओके, अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आप लोग इसको खुद से पढ़ना, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी टॉपिक है उसे स्किप नहीं कर सकते। देखो नॉर्मल फ्लोरा है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि शायद इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट, बट मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो आपके ये अभी एग्जाम्स हुए हैं ना आपके सीनियर्स के, उसके नहीं, उससे प्रीवियस के ये फाइनल टर्म में पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके मेहरुनिसा, मैं कर दूंगी।
चलें ठीक है क्लास, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। क्लास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे इस पूरे वीक में पूछ सकते हो। ज़्यादा ये पूरा वीक होता है आपके पास एक टॉपिक पढ़ने के लिए, तो आपको जैसे ये पूरा वीक है, देखो आज ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे जब मेरी क्लास होगी तो आपको एटलीस्ट उस ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट वीक दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़े। इस वीक के अंदर इसको इतनी बार रिवाइज कर लो कि ये आपको फिंगर टिप्स पे सारे याद हो जाएं, इसकी टाइप्स याद हो जाए, डेफिनेशन याद हो जाए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सारी बातें फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। खैर मुबारक उल्फत, और आप सबको भी मुबारक रमज़ान।